आपको बताएं कि जो अभी तक खबरें आई हैं निकलकर कि बिहार के मुख्यमंत्री पद जीतन राम मांझी को दिया जा रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आ रहा है कि इनको नीतीश कुमार की तरफ से भी ऑफर आ रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आ रहा है और महागठबंधन की तरफ से तो सबसे बड़ा ऑफर आ रहा है। छोटी पार्टियां हैं, ये ऐसे ही सिचुएशन में बड़ा पद प्राप्त कर सकती है। बीजेडी को ये फायदा होगा कि अभी देखिए सरकार अब 1-1.5 साल चलने वाला है, उनको भी एक मैसेज देने के लिए जाएगा कि हमारा सिर्फ परिवारवाद का पार्टी नहीं है, हम जो है दलितों वंचितों को ही मौका देते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई नेता है तो वो हम प्रमुख हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी वही है। उनके आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है। 4 एक मुश्त विधायक उनके साथ हैं जो सरकार बनवा सकते हैं महागठबंधन में। लालू यादव की लगातार बात उनसे हो रही है, बातचीत चल रही है इस बात को लेकर कि 4 विधायक अगर समर्थन में आते हैं तो जीतन राम मांझी बिहार में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली से जो भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, सीनियर नेता, वो कुछ ही देर में इस आवास पर पहुंचने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पूर्व संध्या के समय नित्यानंद राय जो है वो पहुंचे थे जीतन राम मांझी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई, चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई और अब जीतन राम मांझी पर डोरे डाले जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। राहुल गांधी ने ही फोन किया, राहुल गांधी ने भी फोन किया है जीतन राम मांझी को। यह खबर अब पुष्टि इस खबर की हो चुकी है कि खुद राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में सरकार जो है वो तेजस्वी यादव की ही बने, महागठबंधन की बने, एनडीए की सरकार यहां पर नहीं बने। तो किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से जीतन राम मांझी सामने आ चुके हैं। लालू यादव उनको याद दिला रहे हैं वो अपमान जो बिहार विधानसभा में अभी कुछ ही दिन पूर्व जो सत्र चला है उसमें नीतीश कुमार ने किया और इससे पहले मुख्यमंत्री की गद्दी से जीतन राम मांझी को उतारना। ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो जीतन राम मांझी को एनडीए में जाने से रोक सकता है। तो आखिरकार क्या होगा? हमारे साथ जो पत्रकार हैं आदेश जी से हम बात भी करेंगे। आदेश जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी का फोन करना, भूपेश बघेल का यहाँ पर आना, कुछ ही देर में आ रहे हैं, मांझी जी किधर जाएंगे? एकदम सीएम पोस्ट मिल जाएगा, चले जाएंगे महागठबंधन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन जो है वो विरले आता है और मांझी जी को 2014 में मौका मिल चुका है। देखिए ये लोग जो हैं, छोटी पार्टियां हैं, ये ऐसे ही सिचुएशन में बड़ा पद प्राप्त कर सकती हैं। और देखिए राहुल गांधी जी फोन किए हैं, इनको मनाए हैं, इंडिया अलायंस के और भी लोग मनाए हैं इनको। भूपेश बघेल आ रहे हैं यहाँ पर शाम को इनसे 1 to 1 बात करने। देखिए इतना बड़ा ऑफर इनको बीजेपी नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं देने जा रही है। और फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनना अपने आप में, देखिए एक बार बने हुए हैं तो हो जाएगा कि भाई एक्सीडेंटल रहे। नीतीश कुमार भी बोल दिए कि मेरी बेवकूफी थी कि बना दिए, लेकिन दोबारा बनना जो है ये इनको इतिहास में दर्ज करा देगा कि भाई मांझी जी भी बिहार की राजनीति में पकड़ रखते थे। पार्टी भी स्थापित हो जाएगी, पार्टी स्थापित हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात बताएं कि आरजेडी को यह फायदा होगा कि अभी देखिए सरकार अब 1-1.5 साल चलने वाला है, उनको भी एक मैसेज देने के लिए जाएगा कि हमारा सिर्फ परिवारवाद का पार्टी नहीं है, हम जो है दलितों वंचितों को ही मौका देते हैं। तो उस हिसाब से भी मांझी जी फिट बैठ रहे हैं, सीनियर नेता हैं और इन पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। तो मांझी जी के लिए कहा जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आ रहा है कि इनको नीतीश कुमार की तरफ से भी ऑफर आ रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आ रहा है और महागठबंधन की तरफ से तो सबसे बड़ा ऑफर आ रहा है कि इनके साथ साथ इनकी पूरी पार्टी को सेट करने की बातें कही जा रही है। बहुत अच्छा मौका है और मुझे पूरा विश्वास है कि मांझी जी जो है वो अगर महागठबंधन इस पर टिकी रही, आंकड़ा जो है वो जुटा लिए, तो मांझी जी को आने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला जी। और ऑफर की जहां तक बात है तो आपको बताएं कि जो अभी तक खबरें आई हैं निकलकर कि बिहार के मुख्यमंत्री पद जीतन राम मांझी को दिया जा रहा है। आपको बताएं कि 2 माह के बाद राज्यसभा की 6 सीटें बिहार से खाली होंगी, जिसमें 2 सीटें आरजेडी कोटे से है। ये भी कहा गया है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव होना है 3 महीने के अंदर, तो लोकसभा की 4 लोकसभा सीटें भी दी जाएंगी। तो सोचिए कितना मुनाफे का सौदा जीतन राम मांझी के लिए हो सकता है। और यही कारण है कि अभी से कुछ देर पूर्व इसी सड़क से नित्यानंद राय की गाड़ियां गुजरी है, काफिला गुजरा है। बीजेपी को ये टेंशन हो रहा है कि अगर मांझी जी वहां से खिसक जाते हैं तो उनका जो 127 का आंकड़ा है उसमें सीधे 4 खसक जाएगा, 123 पे आ जाएगा। और अगर मांझी जी समर्थन कर दे महागठबंधन को तो हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार भी बने। और इसका फायदा सिर्फ जीतन राम मांझी को नहीं, लालू प्रसाद यादव को भी मिलेगा, उनकी पार्टी को भी मिलेगा। जो परिवारवाद जो 2 दिन पूर्व नीतीश कुमार कह रहे थे, उस परिवारवाद का जो एक तमगा है उससे आरजेडी मुक्त हो सकता है।
एक दलित चेहरा को आगे बढ़ाकर ये मैसेज भी लालू यादव देंगे कि हम दलितों के सच्चे हितैषी हैं और जिसका अपमान नीतीश कुमार बार बार करते रहे हैं, उनको सबसे बड़ा सम्मान, सबसे अधिक अधिकार जो है वो लालू परिवार ही दे सकता है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, हमारी नजर उस पर बनी हुई है। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।